हेलो दोस्तों, जैसे जैसे पता है कि कल 12 सीबीएसई बोर्ड का पेपर है और मैथ्स में क्या क्या आ सकता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको देख कर देना है। जो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिससे क्वेश्चन कंफर्म आएगा ही आएगा। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है वो हम बता रहे हैं। देखो, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो देगा, एक क्वेश्चन देगा x+1/2 कार्टेशियन फॉर्म में z-9/-3। दूसरा x-3/2 बस नंबर चेंज होगा y+15/-17 बराबर z-9/5। तो पूछेगा इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। या तो ये क्वेश्चन आएगा, या तो वेक्टर फॉर्म में देगा i+j+λ3i+4j-k। दूसरा देगा वेक्टर आर बराबर i+j+k और प्लस म्यू 4i-j+3 के। इसके बीच का या तो शॉर्टेस्ट में दो देगा, या तो कार्टेशियन फॉर्म में देगा या तो वेक्टर फॉर्म में, लेकिन कार्टेशियन की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट देगा, पॉइंट दिया है 2-1 और 5 और लाइन का एक क्वेश्चन देगा। इसमें लाइन देगा, इसमें x माइनस, जैसे मान लो लाइन दे दिया x माइनस जैसे 11 दे दिया बाई 10, y+2/-4, z+8/-11 और पूछेगा फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इसमें एक और भी इम्पॉर्टेंट जो आ सकता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन का इक्वेशन निकालना है विच इंटरसेक्ट, जो इंटरसेक्ट करता है लाइन को। और लाइन क्या है, x+2/1, y-3/2 और z+1/4। दूसरा लाइन देगा इसमें, और दूसरा लाइन देगा जैसे x-1/2, y-2/3 और z-3/4 और ये पासिंग पॉइंट दे देगा, पासिंग पॉइंट देगा 1-1-1 से, ऐसे क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन और भी है, x-1/3, y+1/2, z-1/5, x+2/4, y-1/3 और z+1/-2। कहेगा ये प्रूफ करो ये डोंट इंटरसेक्ट, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, ईच अदर। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। इन चारों में से, पांचों में से एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग रखा हुआ है, इसको जरूर पढ़ लेना। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखना, क्वेश्चन नंबर 6। अगर a+b⁻+c⁻=0 है, वेक्टर a दिया है, वेक्टर b मॉड की वैल्यू दिया c और c की वैल्यू दिया गया है 9, तो पूछेगा इसका एंगल निकालना वाला। एक क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे भी आ सकता है, ये देगा मॉड ऑफ b देगा 5, मॉड ऑफ c देगा 7 और देगा a+b+c⁻ की वैल्यू 0 है, तो थीटा की वैल्यू निकालो। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको भी देख लेना। अगर मॉड ऑफ a=3 दिया है, मॉड ऑफ b=2/3 दिया है और a×b इस यूनिट वेक्टर इसका मॉड 1 है, तो थीटा निकालना, ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे देगा अगर मान लो a दे दिया, b की वैल्यू डायरेक्शन रेशियो दे दिया है और c=-4, तो पूछेगा एलिमेंट की वैल्यू फाइंड करना। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मान लो दे दिया a+b+c=0 है और मॉड ऑफ a, मॉड ऑफ b और मॉड ऑफ c यूनिट वेक्टर है, मतलब 1 के बराबर है, तो निकालना a.b, b.c और c.a की वैल्यू क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ सकता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वेक्टर से एरिया ऑफ ट्रायंगल का निकालना और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इन दोनों में से क्वेश्चन दे सकता है, इसको पढ़ लेना। एक क्वेश्चन इसमें से डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला पढ़ लेना, इस पर क्वेश्चन आएगा, और एक क्रॉस प्रोडक्ट, इसको पढ़ लेना, इसमें से क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट है 13 प्रोजेक्शन फार्मूला, ये इसको पढ़ लेना, प्रोजेक्शन फार्मूला से क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू। और एक यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ये इसको जरूर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन है कि प्रूफ करना है कि ABC आर कोलिनियर, ये प्रूफ करने वाला। 2 वेक्टर भी आ सकता है, 3 वेक्टर भी दे सकता है। और एक क्वेश्चन दे सकता है कि ABC क्या है, वर्टेक्स है, प्रूफ करो कि ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स है, ये प्रूफ करने लगा सकता है क्वेश्चन। ठीक, इसको पढ़ लेना। अब LPP से क्वेश्चन जो बताएंगे उसमें ज़रूर आएगा LPP का क्वेश्चन क्या पढ़ना है, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ये दे देगा मैक्सिमाइज ऑफ जेड, दे देगा कितना 8000x + 12000y
और देगा 9x प्लस 12y लेस देन इक्वल टू 180। नंबर सिर्फ चेंज होगा, 4y लेस देन इक्वल टू 60, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30 और xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक ये क्वेश्चन, और दूसरा मिनिमाइज z बराबर देगा x प्लस 2y 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और xy इज इक्वल टू, इन दोनों में से क्वेश्चन जरूर रहेगा, इसको पढ़ लेना। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहला वाला है डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे क्या आ सकता है क्वेश्चन, एक डिग्री ऑर्डर जरूर देगा ऑब्जेक्टिव में, इसको पढ़ लेना। डिग्री ऑर्डर से क्वेश्चन एक क्वेश्चन देना ही देना है। दूसरा लीनियर से क्वेश्चन आएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, जो पैटर्न है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। साथ में कंडीशन देगा y बराबर 0 x बराबर 1। क्वेश्चन चेंज हो सकता है लेकिन कंडीशन जरूर देगा, ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, नहीं सॉरी, ये दे दिया नेक्स्ट, ये दिया है वाई ई के पावर एक्स अपॉन वाई। ये पहला क्वेश्चन था, और ये दूसरा क्वेश्चन लीनियर क्वेश्चन का डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई के पावर एक्स अपॉन वाई प्लस वाई। इसको ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसको देख लेना। ये हो गया। और थर्ड वाला जो क्वेश्चन है ई के पावर एक्स 10y, इसको बस सॉल्व करना है, वेरिएबल मेथड से सॉल्व होगा, वेरिएबल सेपरेट मेथड से। सेक स्क्वायर वाई डी वाई बराबर 0, इसको पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है। होमोजीनियस से तीसरा है होमोजीनियस, इससे क्वेश्चन आएगा होमोजीनियस से, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई बराबर 0। एक क्वेश्चन ये वाला इंपॉर्टेंट है। एक दूसरा क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स कॉसेक वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 0 और कंडीशन देगा एक्स बराबर 1 और वाई बराबर 0। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री ऑर्डर से इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आएगा, लीनियर से एक कंडीशन वाला और एक ऐसा एक्स अपॉन वाई वाला। ऐसे क्वेश्चन पढ़ लेना। ये वेरिएबल सेपरेट मेथड का क्वेश्चन है, और होमोजेनियस से क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना, एक एक्स अपॉन वाई वाला और ये इनिशियल कंडीशन वाला। इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हम बता रहे हैं इसको जरूर पढ़ लेना। अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से जो बताएंगे इंपॉर्टेंट है, इसमें से जरूर आएगा। एक एलिप्स वाला बाउंडेड एरिया वाला ये, और एक सर्कल बाउंडेड एरिया है, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा एलिप्स देगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 और एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, इससे बाउंडेड एरिया। तीसरा वाई बराबर या तो साइन एक्स देगा या तो कॉस एक्स देगा, और लिमिट देगा 0 से 2π के बीच में। चौथा जो क्वेश्चन है, एक पैराबोला एक लीनियर लाइन दे देगा, और या तो फिर सर्कल प्लस लाइन देगा, और या फिर देगा मॉडुलस फंक्शन और साथ में दे देगा एक्स बराबर ए एंड एक्स बराबर बी, इसे बाउंड्री एरिया। पांचवा जो है वाई बराबर 2x प्लस 1 वाई बराबर 3x प्लस 1 और एक्स बराबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। 3 लाइन दे देगा, बोलेगा एरिया, कभी कभी लाइन की जगह पॉइंट दे देगा, 3 पॉइंट देगा, बोलेगा फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर देख लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर बराबर वाई एंड वाई बराबर एक्स प्लस 2, और एक जो है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay और वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इससे बाउंड्री। या वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 4y और वाई स्क्वायर बराबर 4x, इससे बाउंड्री एरिया। इस सब में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है पहला वाला और चौथा और पांचवा और छठवां, इसको जरूर देख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन के बारे में। अब इंटीग्रेशन में कौन सा आपको देख के जाना है, सबसे पहले 4 टाइप, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक और लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, पिछली बार पूछा था रूट tan x प्लस रूट cot x, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। और इसमें से एक 0 से π/2 डिफरेंट बता रहे हैं, cos स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन 0 से πx tan x अपॉन सेक एक्स प्लस tan x। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आ सकता है, ये वाला और ये वाला और ये वाला। और इसके बाद है डी एक्स अपॉन रूट में साइन क्यू एक्स, और इसके बाद साइन एक्स प्लस अल्फ़ा, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है 0 से π/2
log sin x dx, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लेना। 0 से π/4 log 1 प्लस log 10x dx, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक है 0 से π/2 sin की पावर 4x dx अपॉन sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x। और क्वेश्चन ये है 0 से 4 mod में x माइनस 1 dx। और नेक्स्ट 0 से लिमिट नहीं दिया है, sin की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। और एक क्वेश्चन ये है आपका आ सकता है कौन सा, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स। और एक इंटीग्रेशन 0 से π/2, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 log साइन एक्स माइनस log साइन 2x। ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बहुत है, ये वाला और ये वाला, इसको जरूर देख लें। और एक क्वेश्चन ये वाला भी देख लेना, इंपॉर्टेंट है, 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक है log x प्लस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन डी एक्स, इसको पढ़ लें। और ये बाई पार्ट से क्वेश्चन आ सकता है, बाई पार्ट से जो इंपॉर्टेंट इंटीग्रल बाई पार्ट से आ सकता है, इंटीग्रेशन e के पावर 2x साइन एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ लेना, इंटीग्रेशन साइन वर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन पढ़ लेना, x माइनस 3 ई के पावर x अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब dx। और एक x ई के पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और पार्शियल फ्रैक्शन में जो पार्शियल फ्रैक्शन से आ सकता है, लीनियर वाला x प्लस 1 x प्लस 2, ऐसा इंटीग्रेशन सॉल्व करना। दूसरा जो इंटीग्रेशन आएगा dx अपॉन x माइनस 1 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। और तीसरा dx अपॉन x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का इंटीग्रेशन। इतना इंटीग्रेशन प्लान आपका काम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक फंक्शन देगा f(x) का, विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करता है अनदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में। एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, दोनों को डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर देना। दूसरा जो क्वेश्चन आ सकता है x के पावर x, x के पावर साइन x, x के पावर log x प्लस log x के पावर x, इसका इंटीग्रेशन। तीसरा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स माइनस वाई, इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ लेना। इंटीग्रेशन बोलो, डेरिवेटिव बोलो, डिफरेंशिएशन निकालना है, सबका डिफरेंशिएशन निकालना है। और एक आ सकता है क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा, ये वैल्यू निकालना, इसका डेट एक्स वैल्यू निकालना या प्रूफ करना आ सकता है। एक होता है एक्स बराबर ए साइन क्यूब थीटा और वाई बराबर बी कॉस क्यूब थीटा। तो d2y अपॉन dx2 निकालना है एट थीटा बराबर π/4। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है tan इनवर्स cos x माइनस साइन x और cos x प्लस साइन x। ये ITF में भी क्वेश्चन आता है, डेरिवेटिव में भी आता है, इसको पढ़ लेना। और एक क्वेश्चन ये वाला है कि साइन y बराबर x cos a प्लस वाई और dy/dx फाइंड करना है, cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन कॉस ए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला और ये, इसमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है। और हाँ, एक क्वेश्चन ये जो इंपॉर्टेंट है, एक्स बराबर साइन क्यूब टी अपॉन रूट में कॉस 2t और वाई बराबर कॉस क्यूब टी अपॉन रूट में कॉस 2t, इसका डायरेक्ट निकालना है, इसको भी पढ़ना ही इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी, इस पे क्वेश्चन क्या आ सकता है जो इम्पोर्टेंट है। इसमें जो क्वेश्चन देगा कहेगा f(x) इजगल टू दे देगा 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर और x इज नॉट इक्वल टू 0 और x बराबर 0 पे k। फंक्शन कॉन्ट्रास्ट है, k की वैल्यू फाइंड करना। दूसरा क्वेश्चन देगा f(x) बराबर ax प्लस बी एक्स ग्रेटर इक्वल टू -1 और बी एक्स स्क्वायर माइनस 3x लेस इक्वल टू -1। कहेगा f(x) इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है, ए और बी क्या करना है फाइंड करो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इससे एक क्वेश्चन देना ही देना है, प्रिंसिपल वैल्यू, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देगा ही देगा, जिसका tan इनवर्स 1 का, tan इनवर्स -1 का,
कॉस इनवर्स माइनस 1/2 का, इसका एटलीस्ट पढ़ लें। और मैट्रिक्स में सबसे पहले जो क्वेश्चन आ सकता है जो इम्पोर्टेंट है, ये देगा 0 माइनस 10 अल्फ़ा/2 और यहाँ देगा 10 अल्फ़ा/2 0 और i प्लस ए इजक्वल टू एनसीईआरटी क्वेश्चन है i माइनस ए, यहाँ पे होता है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ऐसे क्वेश्चन पढ़ लेना। दूसरा क्वेश्चन a बराबर देगा 1 0 2 2 0 1 1 2 3 कुछ देगा और a³ माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0 और इसकी हेल्प से ए इनवर्स फाइंड करना। क्वेश्चन की हेल्प से फाइंड करना इनवर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड जो आ सकता है एफ अल्फ़ा दे देगा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0 और 0 0 1 ये दे दिया। अब प्रूफ करना है एफ अल्फ़ा एफ माइनस बीटा इज इक्वल टू एफ अल्फ़ा माइनस बीटा, ये प्रूफ करने के लिए। अब ये तो हो गया। अब इसमें इसके बाद नेक्स्ट जो आ सकता है, अगला जो पूछेगा थर्ड वाला, ये दे देगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ज़रूर। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कौन कौन सा पढ़ लेना, स्केलर का पढ़ लेना, डायगोनल का पढ़ लेना, स्क्यू का पढ़ लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और सिमेट्रिक का। और हाँ, ऑर्डर प्रोडक्ट निकालना, दो मैट्रिक्स दे देगा ए और बी, इसका निकालना है फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्वेश्चन, इसको देख लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिफ्थ, अब इसमें दे देगा कि कोई मैट्रिक्स दे देगा, प्रूफ करो, कोई मैट्रिक्स दे देगा और इसको एक्सप्रेस करना है। दो मैट्रिक्स दे देगा, ए मैट्रिक्स दे देगा ए, अब बोलेगा क्या करना है, एक्सप्रेस सिमेट्रिक सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में एक्सप्रेस में कन्वर्ट करना। मतलब कोई मैट्रिक्स दे देगा, बोलेगा एक्सप्रेस सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछ सकता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई मैट्रिक्स देगा ए इज इक्वल टू 1 2 माइनस 3 2 0 माइनस 3 1 2 0 मैट्रिक्स दे दिया। इसका इन्वर्स निकालो पहले और उसके बाद सॉल्व करो। x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 1, 2x माइनस 3z बराबर 2 और x प्लस 2y बराबर 3। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डायरेक्ट दे देगा ऐसे x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 2 1 या 12 x माइनस y प्लस 2z बराबर 5 और 2x प्लस 3y माइनस z बराबर 2। इसको सॉल्व करिए डायरेक्ट, ये भी क्वेश्चन आ सकता है मैट्रिक्स मेथड से। और एक क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है ऐसा, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, प्रूफ करो मैट्रिक्स को। इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इसको जरूर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन दे सकता है। और या फिर कभी कभी ऐसा भी आता है इसमें कि इक्वेशन देगा 1/2/x 3/y प्लस 4/z इज इक्वल टू 1, और रेसिप्रोकल में आ सकता है, तो उसमें x y z कैसे निकालते हैं उसको भी पढ़ लेना, वो भी इम्पॉर्टेंट है। अब रिलेशन फंक्शन की बात करते हैं। रिलेशन फंक्शन में इसमें क्या आ सकता है, सबसे पहले देखो टाइप्स ऑफ रिलेशन, ये क्या होता है, एंड फंक्शन, दोनों फंक्शन का टाइप, जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होता है और फंक्शन में 1 1 मिनिमम और बाइजेक्टिव होता है वो। दूसरे टाइप का जो हो सकता है, जो क्वेश्चन देगा एस बराबर दे देगा ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। चेक करो सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, ये भी आ सकता है और साथ में ये भी आ सकता है क्यूब वाला, स्क्वायर या फिर क्यूबिक वाला या लीनियर वाला, ऐसा क्वेश्चन आप बोलेगा सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करो। तीसरा एफ एक्स देगा x/x² प्लस 1, चेक करो फंक्शन 1 1 ऑन 2 है कि नहीं, ये क्वेश्चन। और एक और नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए फंक्शन का फार्मूला, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन 2 फंक्शन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव फंक्शन और नंबर ऑफ ट्रांजिटिव फंक्शन, सिमेट्रिक फंक्शन, जितने भी हैं इसको पढ़ लेना। और ट्रांजिटिव वाले सबके नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ कैसे निकालते हैं इसको पढ़ लेना। अब प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन क्या आ सकता है वो इम्पोर्टेंट है। एक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला पढ़ लेना, इसका फार्मूले से क्वेश्चन आ सकता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक वो हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है वो बॉयज़ गर्ल्स फैमिली में, मतलब फैमिली में 2 बच्चे हैं
बॉयज़ और गर्ल्स वाला क्वेश्चन, उसको पढ़ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एटलीस्ट बॉयज़ गर्ल्स वाला। दूसरा जो है बेस थ्योरम है, जिससे क्वेश्चन आना ही आना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस थ्योरम में कौन कौन सा पढ़ जाएंगे, एक होता है लॉस्ट कार्ड वाला जो दिया गया है एनसीईआरटी में। दूसरा जो क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मतलब जिसमें दिया गया है नोज द आंसर है गेस द आंसर, वो वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला दिया है ऐसा क्वेश्चन, 2 कार्ड्स आर ड्रॉ, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन आर सक्सेसिवली, ठीक, विथ रिप्लेसमेंट फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस, ये क्वेश्चन पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इसमें से ये भी आ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि 3 कार्ड्स आर ड्रॉ विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक, what is the probability that first two cards are king and third card is an ace, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और एक लास्ट देख लेना, मीन कैसे निकालते हैं, वेरिएंस कैसे निकालते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें। और एक लास्ट वाला है एफ वाला, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। और एओडी से जो रेट ऑफ चेंज वाला जो क्वेश्चन है रेक्टेंगल वाला, उसको देख लेना। एक कोन वाला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ लेना। और एक हाइपोटेनस वाला जो है, जो लेडर वाला क्वेश्चन है, उसको एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है इंपॉर्टेंट। दूसरा जो है, हाँ, एक क्यूब वाला भी क्वेश्चन है, उसको भी पढ़ना। क्यूब वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया गया है, उसका एज बढ़ रहा है तो उसका सरफेस एरिया कितना बढ़ेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उसमें फंक्शन दे देगा, कोई दे देगा क्यूबिक में x³ - 6x² + 8x + 2 दे देगा। फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो फाइंड द इंटरवल फाइंड करना, किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है। इसमें क्वेश्चन ऐसा आ सकता है sin x + cos x, लिमिट देगा 0 से 2π के बीच में, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है। साइन कॉस में दे सकता है, साइन प्लस कॉस दे देगा या साइन माइनस कॉस दे देगा। sin x - cos x किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। और इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन जो आ सकता है मैक्सिमम मिनिमम से आएगा, मैक्सिमम मिनिमम कौन सा आ सकता है, एक सर्कल दे देगा, एक इसमें रेक्टेंगल है, इसका एरिया मैक्सिमम कब होगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा एक दिया वी कोण बराबर 8/27 वी स्फीयर, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना। थीटा और वी बराबर 8 और एक क्वेश्चन नेक्स्ट याद नहीं आ रहा है, एक क्वेश्चन ये वाला है tan इनवर्स √2 वाला प्रूफ करने वाला एनसीईआरटी क्वेश्चन, इसको पढ़ लेना। एक है sin इनवर्स 1/3 वाला, इसको एक बार पढ़ लेना है। और एक क्वेश्चन ये वाला जो एनसीईआरटी में दिया गया है कि जो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम सिलेंडर का है 4/27 πh³ tan² अल्फ़ा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आ सकता है एग्ज़ाम में। और एक क्वेश्चन और भी है वो जो इम्पोर्टेंट है, वो भी एक बार पढ़ लेना, जिसमें दिया गया है सो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, द वी मैक्स बताना है सिलेंडर का, कब होगा, जब उसका रेडियस क्या होगा, हाइट जो होगी क्या होगी 2r/√3 होगा। इतने अगर क्वेश्चन आप देख के जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़ लेना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत और ऑल द बेस्ट।